हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है यूजीसी नेट 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है संस्कृति और आप सभी जुड़े हैं मेरे साथ आज एक बहुत ही खास से सेशन में, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जून 2024 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है। मतलब कि 18 जून को जो एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, राइट। 18 जून को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो कैसा आया, तो इट विल बी क्रक्स टाइप का सेशन जिसमें हम समराइज करेंगे कि कैसा पेपर जो है वो आ रहा है, क्या पैटर्न में कुछ चेंज है, कुछ नया देखने मिला है, कैसा पेपर रहा है। फर्स्ट पेपर की हम इस सेशन में बात करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये जो सेशन है वो स्पेशली फर्स्ट पेपर के लिए, बिकॉज फर्स्ट पेपर जो है वो कॉमन पेपर है और स्टूडेंट्स को इसी पेपर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो पहले हम पेपर के लेवल की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो भैया, इस बार का जो पेपर है वो उसका जो लेवल रहा है वो इजी टू मॉडरेट ही रहा है। मतलब कि अगर आप सभी वो सेशन ये सेशन देख रहे हैं और आपका सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका जो पेपर है एक्सपेक्टेड है कि वो भी इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में ही आएगा, इसी रेंज में आएगा, डुएबल होगा, ध्यान रखिएगा, डुएबल होगा, ठीक है। अब पेपर कितना लेंदी था, अगर इस बारे में बात की जाए तो बेसिकली ये एक ऐसा एरिया है जो कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। जिनको मैथ्स, रीजनिंग और डीआई सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, उनके लिए आमतौर पर पेपर जो होता है वो थोड़ा सा लेंदी उनको कम लगता है। और जिन्हें थोड़ा समय लगता है पेपर हल करने में, स्पेशली मैथमेटिकल पार्ट जो है उसे हल करने में, तो उन लोगों के लिए पेपर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो ये एक पर्सपेक्टिव वाली बात है कि पेपर लेंदी था या नहीं, लेकिन हाँ, लेवल जो है पेपर का वो इजी टू मॉडरेट ही था, डुएबल था, करने लायक पेपर था बड़े आराम से, ठीक है ना। खास बात ये रही इस बार के एग्जाम में कि आपको कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड दिखे हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था, या तो वो आपको बिल्कुल सेम रिपीटेड दिखा है। अगर मैं पर्टिकुलरली अपनी यूनिट आईसीटी की बात करूं तो उसमें एक जो रैम रोम के एक्सेस टाइम को डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना होता है, बिल्कुल सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो सेम बाकी यूनिट्स के साथ भी था कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने लगाए हैं तो आप इजीली काफी सारे क्वेश्चंस पेपर वन में इजीली कर ले जाते। क्यों? क्योंकि लगभग रिपीटेड या बहुत सिमिलर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर की ही तरह इस बार भी काफी सारे पूछे गए थे, ठीक है। एक फिनोमिना और देखा गया जो जनरली ऑफलाइन एग्जाम में देखा जाता था, कि हर यूनिट से डिवीजन इक्वल नहीं है। मतलब कि मैं आपको दिखा देती हूँ डेटा, कि ये जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर वन है उसमें अगर आप यूनिट वाइज क्वेश्चंस को अगर आप बांटेंगे तो आप देख सकते हैं पीले रंग से क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन का नंबर लिखा हुआ है, एंड ये जो ब्लू कलर है, पर्पल कलर है, उससे यूनिट लिखी हुई है। हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन नहीं आए, मतलब 10 यूनिट 5-5 क्वेश्चन और टोटल 50 क्वेश्चन, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है ना। जो डिवीजन है वो काफी ज्यादा अलग अलग देखने के लिए मिला है। सरप्राइजिंगली जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उससे फर्स्ट शिफ्ट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है। रिसर्च एप्टीट्यूड से 6 क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 के 5 क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन से इस बार काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए, 6 क्वेश्चन पूछे गए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जनरली कम्युनिकेशन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट इस बार इस शिफ्ट में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 यूनिट जो आपके मैथ से रिलेटेड है, कैलकुलेशन से रिलेटेड है, यूनिट 5, 6 एंड 7, दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड डीआई। यहां से टोटल मिलाकर के 16 क्वेश्चन आए हैं। एंड आपका जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है ना, जिसमें आपको वेस्टर्न और इंडियन लॉजिक पढ़ना होता है, इस बार आपके एग्जाम में वेस्टर्न एंड इंडियन लॉजिक दोनों से क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा और भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है वो आए हैं, ठीक है ना। हालांकि इनका लेवल भी मॉडरेट ही था, जिन्होंने सीखा है वो कर ले जाएंगे। यूनिट 8 आईसीटी से 5 क्वेश्चन आए हैं। मैंने एक बता दिया कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही रिपीटेड क्वेश्चन था, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस को देख करके आपको लगेगा ना, एक दो क्वेश्चन को, कि यार ऐसा क्वेश्चन तो हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि यस, उस पैटर्न के क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से 5 क्वेश्चन, एंड यूनिट 10 हायर एजुकेशन से 6 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। दैट इज द टोटल 50 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो इन 50 क्वेश्चंस का मैंने डिवीजन बता दिया कि किस किस यूनिट से शिफ्ट वन में कैसे कैसे कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। उम्मीद है और आशा है कि आप सभी को इस क्रक्स वाले सेशन से हेल्प मिली होगी, है ना, और ब्रीफ मिला होगा कि कैसे आगे की तैयारी करनी है, और थोड़ा सा संतुष्टि भी हुई होगी, थोड़ा सा एंजाइटी जो है वो कम हुई होगी कि हाँ, पेपर कर ले जाएंगे। खुद पे विश्वास रखिए, सेकंड शिफ्ट वाले या जो दिसंबर अटेम्प्ट देने वाले हैं, अपने आप पे विश्वास रखिए, घबराइए मत,
एग्ज़ाम जो देते हैं और जो बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करते हैं वो आप ही की तरह इंसान और आप ही की तरह स्टूडेंट होते हैं, ठीक है? तो अगर वो कर सकते हैं क्वालिफ़ाई तो आप भी कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।